हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा को समराइज़ करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डमी डेटा ले लिया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम, फैसिलिटीज़ का नाम, पेशेंट का नाम, उनकी HIV टेस्ट, डायबिटीज़ और UDST की डिटेल्स। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, पाइवट टेबल लगाने से पहले ये जो हेडिंग्स हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कुछ लिखा होना चाहिए, ये खाली नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और एक छोटा सा टैब खुलेगा जिसमें हमसे पूछा गया है कि न्यू वर्कशीट पे बनाना है हमें पाइवट टेबल या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है। तो अगर आप अभी नए हो, पाइवट टेबल इस्तेमाल करना अभी आपने शुरू ही किया है, तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप न्यू वर्कशीट पे ही बनाएं इसको। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हमारे पास नई शीट पे पाइवट टेबल के फील्ड्स आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, फैसिलिटी का नाम है, पेशेंट नेम, HIV टेस्ट और डायबिटीज़ एंड UDST की इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नेम ऑफ फैसिलिटी को उठा के रो पे छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो डॉक्टर्स के नाम आ गए। उसके बाद हम देखना चाहते हैं उनके पास कितने पेशेंट हैं। पेशेंट नेम पे जाएंगे, माउस लेके जाएंगे, क्लिक करके रखेंगे कर्सर को और उठा के इसको वैल्यू में ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट आ गए, किस डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स हैं। अब सिमिलरली HIV टेस्ट पे जाएंगे, इस पे जाके क्लिक करके इसको उठा के इसको भी वैल्यू में नीचे ड्रॉप कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे आ गया किस पेशेंट के अगेंस्ट कितनों का HIV टेस्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है एनालिसिस करने का जो कि पाइवट टेबल की मदद से बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ऐसे ही हम डायबिटीज़ टेस्टिंग पे भी ऐसे ही करते हैं, जाएंगे इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू में नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे डायबिटीज़ की भी डिटेल आ गई। अब आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं डॉक्टर विनय क्लिनिक, इनके पास 5 पेशेंट थे, 5 में से 4 का HIV टेस्ट हुआ था और 3 का डायबिटीज़ करवाया है इन्होंने सिर्फ। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे काउंट किया है, काउंट ऑफ पेशेंट, काउंट ऑफ टेस्टिंग, काउंट ऑफ डायबिटीज़। इस काउंट को हम प्लस भी करवा सकते हैं, यानी सम करवा सकते हैं, परसेंटेज में भी ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इस साइड में एक छोटा सा यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस खुलेंगी, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सम कर लेंगे, सम ऑफ HIV टेस्ट और ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 0 आ गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास डेटाबेस है यहाँ पे HIV टेस्टिंग में येस येस लिखा हुआ है, यानी कि येस को प्लस नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होती, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू मैं डाल देता हूँ, 1 1 डाल देता हूँ, जिसका HIV टेस्ट हुआ है उसके आगे 1 डाल दिया मैंने, और इस शीट में गए, डेटा पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि उसने सम कर दिया है, जो जहाँ पे हमने 1 1 डाला था उसको प्लस कर लिया है। तो इस तरीके से हम प्लस भी करवा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे पास डॉक्टर्स के नाम तो आ गए, डिस्ट्रिक्ट नहीं आए। तो डिस्ट्रिक्ट को डालने का भी 2 तरीके हैं। डिस्ट्रिक्ट को उठा के हम फिल्टर में अगर डाल देंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर के रूप में वो आ जाएंगे, यानी कि हम किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का डेटा आएगा हमारे पास, बाकी डिस्ट्रिक्ट का नहीं आएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। और एक और तरीका है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा भी आ जाए और उनके साथ उनके डॉक्टर भी आ जाएं और बाकी डेटा सेट भी आ जाए। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को उठा के आपको सिंपली रो में जाके छोड़ देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, उनके नीचे डॉक्टर्स आ गए। इस तरीके से हमारे लिए डेटा को समराइज़ करना और उसको एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मैं प्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग इंसर्ट में जाके यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे पाइवट चार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे, कॉलम चार्ट यानी कि जो बार ग्राफ है उस पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट बन गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास ग्राफ के अंदर ही ऑप्शंस आ चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट की या फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अजमेर का ग्राफ बने, तो अजमेर सेलेक्ट कर लूँगा, ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ अजमेर के डॉक्टर्स की डिटेल मेरे को दिखाई देगी, अजय क्लिनिक और विनय क्लिनिक, और यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली डेटा चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
पाइवट टेबल किस तरीके से लगाना है वो समझ आ चुका होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।